Vande Mataram, my dear student. Today we will start our chapter number 3, exercise 3.3. Give a parallelogram ABCD. ठीक है, गिव ऑन अ पैरेललोग्राम ABCD. आपको एक पैरेललोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है. कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज. तो सबसे पहले हमको डायगोनल की प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा. तो ये पैरेललोग्राम, ठीक है. अ पैरेललोग्राम इज अ कोऑर्डिनेटर. A parallelogram is a quadrilateral. As the name suggests, it has something do with parallelogram. ठीक है, इसका नाम पैरेललोग्राम इसलिए रखा बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज आप देखो. ए बी और डी सी दोनों सेम दिख रहा है आपको, मतलब दोनों पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर लिखा है ए बी पैरेलल किसका, डी सी के. ए डी पैरेलल किसके, बी सी के. तो ए डी पैरेलल बी सी. ठीक, इस डायग्राम में आप देखो क्यूपी किसके पैरेलल है, एस आर के. क्यूएस किसके पैरेलल है, पी आर के. इस डायग्राम में आप देखो एल एम और क्यू एन, एल ओ और एम एन, ये सब कैसे है, पैरेलल है. इट मीन दीज आर द पैरेललोग्राम. ठीक है. और इस साइड में आपको दिया हुआ है ए बी और सी डी, यहाँ पर लिखा है पैरेलल है. ठीक है, ए बी और ये लाइन देखो, ये दोनों तो पैरेलल है, बट इसके एंगल पैरेलल होंगे क्या, नहीं है. यहाँ पर भी आपको दिया है ए बी और ई डी, ये आपका ए बी और ई डी ये पैरेलल है. ठीक है, यहाँ बोल रहा है, बट इसके एंगल पैरेलल होंगे क्या, नहीं. इट मीन दीज आर नॉट अ पैरेललोग्राम. ठीक, अब क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर पैरेललोग्राम ऑलरेडी है. ए डी, आपका जो ए डी है वो किसके बराबर होगा, ए डी किसके बराबर होगा, जितना ए डी है वो किसके बराबर होगा, आपका बी सी के बराबर होगा. ठीक है, पैरेलल है तो AD जो है किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा. ठीक. सेकंड आप देखेंगे हमारा एंगल C. तो एंगल C दिया है ना, तो ये एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल A के बराबर होगा. ठीक. अब आपको दिया है OC किसके बराबर होगा, OA के बराबर. जितना आपका OC है उतना OA होगा. ठीक. और दूसरा यहाँ पर लिखा है एंगल A और एंगल D. एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का टोटल कितना होता है, 180 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप बाय मैंने आंसर लिख दिया है. एडी जो किसके बराबर होगा, आपका बीसी के बराबर होगा. ठीक है, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है. सेकंड आपका आंसर है एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल ए के. बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल है. अपोजिट साइड से इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल सी के अपोजिट एंगल ए. ठीक है. फिर ओ सी बराबर ओ ए, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, उसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना. तो जितना आपका ओ सी है उतना आपका ओ ए भी बनेगा. फिर फोर्थ नंबर पे दिया आपको, देखो एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का जो टोटल होगा किसके बराबर होगा, आपका 180 के बराबर. ठीक है, बिकॉज एनी टू एडजेंट्स एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. मतलब जो दो एंगल है उनका टोटल किसके बराबर होगा, पैरेललोग्राम में 180 के बराबर होगा. सप्लीमेंट्री एंगल इट मीन्स 180 एंगल. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड. ठीक है, सपोज ये आपका पैरेललोग्राम है. ठीक है, इस पैरेललोग्राम में देखो आपको ये साइड कितनी दी है, आपको 100 दी है. तो आपको जो है एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. इसमें एक टॉपिक मैंने आपको नोटिस करवाया था. देखो अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है. मतलब एंगल भी अगर 100 है तो इसके अपोजिट कितनी होगी, 100 होगी. ठीक है, और ये दो एंगल का टोटल किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है. ये 100 है तो ये कितना होगा, 80. तो ये सामने वाला भी कितना होगा, आपका 80 होगा. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी. बी आपको 100 दिया हुआ है. तो फर्स्ट वी टू राइट हेयर, इट इज गिवन हेयर. ठीक है, इट इज गिवन दैट ए बी सी डी इज क्या है हमारा ABCD पैरेललोग्राम है. ठीक है,
इन विच एंगल बी कितना दिया आपको 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द सम ऑफ एनी टू adjacent angles of a parallelogram is, ठीक है, उसके दो एडजेंट एंगल का टोटल कितना होगा आपका 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारे पास में है वी है, देखो एंगल ए आपके पास में है, ये दूसरा उसका एडजेंट एंगल बी भी हमारे पास में है। इन दोनों का जो टोटल होगा किसके बराबर होगा आपका 180 के बराबर होगा। ये दो एंगल लो, ये दो लो आप, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का टोटल किसके बराबर है 180 के बराबर। आपका एंगल ए क्या है आपका जेड है, ठीक है, प्लस एंगल बी आपका कितना है 100, ये आपका 180, ठीक। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 100। तो z इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास में, ठीक है, z इक्वल टू बचेगा आपके पास में 80, ठीक है। तो z इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 80 डिग्री आ गया, ठीक है। अब अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो b कितना आपके पास में 100 है, तो y भी कितना होगा 100, z 80 है, तो x भी कितना होगा आपके पास में 80, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑल्सो opposite angles of a पैरेललोग्राम आर, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल जेड आपका कितना है, एंगल जेड और आपका एंगल जेड कितना है 80, ठीक है। तो आपका एक्स कितना हो जाएगा, आपका एक्स भी हो जाएगा आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपका एंगल बी देखो आप, वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई किसके बराबर है आपके, तो आपका जो है वाई जो है किसके बराबर है एंगल बी के, ठीक है। तो वो कितना है आपका, वो है आपका 100, ठीक है। तो देखो z की वैल्यू, x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू, ठीक है, तीनों की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, तो हमने वो फाइंड कर ली। नाउ सेकेंड डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है ABCD, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पर d की वैल्यू आपको 50 दी है, तो आपको x, y और z तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम एंगल d, आपको जो एंगल d दिया वो कितना दिया आपको 50 दिया, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ लिखा ही था मैंने, ओके। तो मैं लिख देता हूँ फिर से, यहाँ पर लिखना पड़ेगा द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ a parallelogram is
कितना होता है वो, दो एंगल का टोटल कितना होता है पैरेललोग्राम में, 180 के बराबर होता है। तो देखो एक एंगल आपके पास कितना है 50 और एक ई ले लो आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा x + 50। दो एंगल आपने ले लिए, दोनों एंगल का जो टोटल होगा किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएंगी, x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 180 - 50। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 130, ठीक है। ये x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 130। ये अगर 130 है तो सामने वाला y कितना होगा 130 होगा आपके पास में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x = y, जितना x है उतना y है, मतलब x की वैल्यू कितनी है 130, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 130, ठीक है। तो आपको x मिल चुका है, y मिल चुका है और d ऑलरेडी आपके पास में है। अब आपको z फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो एंगल d जितना होगा उतना एंगल b भी होगा, ठीक है। तो एंगल b कितना हो जाएगा आपके पास में 50 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल b, ठीक है। एंगल b किसके बराबर है, एंगल d के। तो ये कितना है हमारे पास में 50, ठीक है। जितना एंगल d है उतना एंगल b बन जाएगा, मतलब एंगल b कितना बन गया आपके पास में 50। अब हमको z फाइंड करना है, z हमारा कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ है, तो हमको लिखना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल z = ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है मतलब z है, ये पूरा टोटल कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो z = क्या करते हैं हम लोग 180 में से क्या माइनस कर देंगे हमारा एंगल b। देखो ये पूरा टोटल कितना है 180 है, उसमें से एंगल b अपने अभी फाइंड किया, एंगल b कितना आपके पास में 50 था। तो z = कितना आज बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 130 डिग्री, ठीक ना। इसी में हम लोग थर्ड देखेंगे। थर्ड में देखो आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको x, y और z तीन की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कैसा एंगल है 90, तो ये भी कैसा होगा 90, मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई 90, ठीक है। अब आप प्रीवियस क्लास में आपने सिखाया हुआ कि सम ऑफ 3 एंगल इन अ ट्राइंगल कितना होता है 180। तो आपको देखो 90 और 30 दो एंगल आपको ऑलरेडी दिए, तो तीसरा मालूम कर सकते हो। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी 180 - 120 मतलब कितनी बन जाएगी ये 60। ये अगर 60 है तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 60, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको घर पे मैंने आंसर बता दिया, आपको घर पे आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखकर सॉल्व करना है ना। और नेक्स्ट डायग्राम आपके पास दिया हुआ है जिसमें आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये एंगल आपका 80 है, तो आप ये वाला एंगल भी साथ में ले लो, ठीक है। तो ये दोनों एंगल का टोटल किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो ये आपका 100 बन जाएगा, ठीक। ये आपका 100 है, ठीक है। तो आपके सामने वाला कितना होगा ये 100 होगा, ठीक है 100। तो ये पूरा 180 होता है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 80, और ये 80 है तो सामने का कितना होगा आपका 80। ये भी डायग्राम आपको लिखकर आपकी नोटबुक में सॉल्व करना है, और लास्ट डायग्राम भी आपको घर पे सॉल्व करना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम। भाई क्वाड्रिलेटर ABCD क्या पैरेललोग्राम होगा इफ एंगल D + एंगल B = 180, ठीक है। सेकंड पूछा है AB = DC = 8 सेंटीमीटर और AD 4 सेंटीमीटर एंड BC 4.4 सेंटीमीटर, तो क्या AB पैरेललोग्राम होगा। और थर्ड पूछा है एंगल A और एंगल C 70 और 65, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि एंगल D + एंगल B = 180, तो क्या पैरेललोग्राम होगा। तो इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज द अपोजिट एंगल A एंड C आर नॉट इक्वल, ठीक है। A और C जो है इसके नॉट इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। सेकंड है कि AB = DC,
जितना आपका ए बी है, आपको ए बी कितना दिया आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। सेकंड आपको दिया है ए बी बराबर डी सी, ठीक है। तो आपका ए बी कितना है, ए बी आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो डी सी भी कितना होगा आपका, ए बी आपका 8 है तो डी सी भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है ए डी 4 सेंटीमीटर, तो ए डी देखो आपका 4 है, तो बी सी कितना बोल रहा है वो 4.4, ठीक है। यहाँ पर बी सी बोल रहा है 4.4, तो भाई इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा, बिकॉज द अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि अपोजिट साइड कैसी होनी चाहिए, आपकी इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सेम नहीं है, तो दीज आर नॉट अ पैरेललोग्राम। फिर थर्ड दिया है एंगल ए 70, एंगल सी 65, दोनों अपोजिट एंगल है बट सेम नहीं है, 70 और 65 सेम नहीं है, तो इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज एंगल ए एंड एंगल सी आर नॉट अ इक्वल, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।